शुरू करते हैं आपका सबक नंबर 4। ये आपकी जो किताब है उर्दू कवायद और इंशा, उसका आपका सबक नंबर 4 है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव यानी सिफत के बारे में। ठीक है, सिफत क्या होती है? आप सब ने पढ़ा होगा हिंदी में विशेषण। विशेषण का क्या अर्थ होता है? विशेषण का मतलब वो होता है कि कोई ऐसी चीज जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषता इन द सेंस के मतलब खूबी या खामी बताए, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो वही सेम वही चीज जो है ये आपकी सिफत कहलाती है उर्दू में। ठीक, चलिए अब हम लोग मिसालों के साथ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैम क्या कहना चाह रही है और इस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले के जो चैप्टर्स है वो भी आपके अपलोड किए जा चुके हैं, इसी के नाम से, उर्दू कवायद और इंशा के नाम से ही मैंने प्लेलिस्ट को बनाया है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके आसानी से सारी वीडियोस को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके 6 to 12 क्लास की जो बुक्स है जान पहचान, उनके भी चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें ताकि सारी वीडियोस आसानी से मिल सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दर्ज झेल इबारत गौर से पढ़िए। ठीक है, तो अब जो इबारत का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ है। जो आपको पैराग्राफ दिया गया है इसको दर्ज झेल, दर्ज माने होता है लिखा हुआ, झेल माने नीचे, नीचे लिखी हुई इबारत को गौर से पढ़िए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है सफिया अपने बेटे राशिद और बेटी कौसर को लेकर खिलौनों की दुकान पर गई। ठीक है, अब आपकी एक लेडी है, उनका नाम है सफिया, वो अपने बेटे और बेटी दोनों को लेकर खिलौनों की दुकान पर पहुंची। वहाँ खूबसूरत खिलौने थे, यानी कि अब एक बात होती कि खिलौने थे, यहाँ क्या बात है? खूबसूरत खिलौने। तो देखिए उसकी खिलौने की विशेषता हो गई ना कि खिलौने खूबसूरत हैं। एक सफेद बिल्ली लाल साइकिल चला रही थी, यानी अब एक सफेद बिल्ली थी जो कि लाल साइकिल चला रही थी। कुछ जापानी गुड़ियाँ थीं, कुछ गिड़ियाँ भी वहाँ मौजूद थी जापानी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हिंदुस्तानी गेंदे और बल्ले भी थे, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ हिंदुस्तानी गेंद बल्ले भी रखे थे। चिकनी मिट्टी के बने हुए कुछ फल थे जो बिल्कुल असल फल मालूम हो रहे थे, यानी चिकनी मिट्टी आप लोग किले जानते हैं सब लोग, तो किले के बने हुए कुछ फल थे जो बिल्कुल असल लग रहे थे, बिल्कुल रियल महसूस हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि रियल फ्रूट्स वहाँ रखे हुए हैं। एक तरफ चंद किताबें और कुछ कापियां भी थीं, यानी कुछ बुक्स वगैरह, कुछ नोटबुक्स वगैरह रखी हुई थी, है ना। किताबें माने क्या होता है आपका? किताबें माने बुक्स और कापियां माने नोटबुक्स, है ना। कौसर ने जापानी गुड़िया ली, यानी कि अब कौसर जो लड़की थी उनकी, उन्होंने क्या लिया? जापानी गुड़िया खरीदी। राशिद ने 2 बल्ले और कुछ कापियां ली। अब राशिद ने 2 बल्ले लिए और कुछ कॉपियां ली लिखने के लिए। सफिया ने कहा इतनी सारी चीज़ें, यानी उनकी माँ क्या बोली? ओफो, तुम लोग ने इतनी ढेर सारी चीज़ें ले ली। अब देखिए यहाँ पे चित्र, यानी कि जो आपकी पिक्चर है, ये जो आपकी तस्वीर है, उसी के साथ आपके नाम दिए गए हैं। ये तस्वीर किस चीज़ की है? बल्ले की। ये किसकी है? कापियों की। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी क्या है? सफ़ेद बिल्ली जो कि लाल साइकिल चला रही है। इसके अलावा ये आपकी जापानी गुड़िया हो गई। अब देखिए ये इबारत मुकम्मल हो गई, आपने चीज़ों के नाम भी देख लिए। अब इस इबारत की एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसका तज्जिया नीचे दिया गया है, तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है इस इबारत में आपने देखा कि इस्म के साथ उनकी किसी खूबी का भी जिक्र हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे इस्म किसे कहा जाता है? किसी भी नाम वाले शब्द को हम इस्म कहते हैं ना। कोई भी ऐसा लफ्ज जिससे किसी का नाम मालूम हो, किसी काम, है ना, किसी जगह का, किसी इंसान का, किसी चीज़ का, बस हमें नाम मालूम होना चाहिए, वो आपके इस्म होते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? जैसे खिलौने, क्या है? खिलौने, लेकिन वो खिलौने क्या है? खूबसूरत है, तो ये उसकी विशेषता हो गई, उसकी सिफत हो गई। ठीक है, इसी तरह से बिल्ली, बिल्ली आपके इस्म है, लेकिन बिल्ली कैसी है? सफ़ेद बिल्ली, तो जो सफ़ेद है ये आपका इस्म हो गया, सिफत हो गया। ठीक है, बिल्ली आपका इस्म है और सफ़ेद जो है वो आपकी सिफत हो गई। इसी तरह से आप देख सकते हैं साइकिल, साइकिल आपका इस्म है, किसी चीज़ का नाम, है ना। अब वो किस कलर की है? लाल, तो ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, यानी उसकी क्वालिटी है कि वो लाल है। ठीक, अब गुड़िया, गुड़िया तो नॉर्मल होती है, हम लोग के पास गुड़िया है। ठीक है, हम भी गुड़िया से खेलते थे जब छोटे से थे, आप भी खेलते होंगे, जाहिर सी बात है। तो अब क्या, यहाँ गुड़िया, मैं कहूँ मैं गुड़िया से खेलती थी तो सिंपल कोई भी गुड़िया हो सकती है, लेकिन अब जब यहाँ इसको मतलब कहते हैं ना, अलग से डिफाइन कर दिया कि वो गुड़िया जो है वो जापानी गुड़िया है ना। आप कह सकते हैं मेरी गुड़िया
प्लास्टिक की है, या मेरी गुड़िया चीनी वाली है, या मेरी गुड़िया जो है वो उसमें सेल पड़ता है, वो बजती है। तो इसका मतलब क्या है कि गुड़िया जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन अब क्या यहाँ उन्होंने उसको बता दिया कि ये गुड़िया जापानी है, यानी ये इसकी सिफत हो गई। इसी तरह से गेंदे, गेंदे तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ उसे मेंशन कर दिया कि ये हिंदुस्तानी गेंदे हैं। ठीक है, मिट्टी जनरल मिट्टी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ उन्होंने उसे स्पेसिफाई कर दिया कि ये चिकनी मिट्टी है। उसी तरह से असल फल है ना, बिल्कुल असली लगने वाले फल। ठीक है, फल तो अभी आप मिट्टी के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं ना। चंद किताबें यानी कुछ किताबें, कुछ कापियां यानी कुछ कापियां, है ना। ये यहाँ पे यानी इनको जो है बताया जा रहा है, और इतनी सारी चीजें वगैरह। तो देखिए ये आपकी किताब का नाम है, आप लोग ध्यान से देख लें, उर्दू कवायद और इंशा। ये आपको आसानी से किसी भी बुक स्टॉल पे, स्टेशनरी शॉप पे मिल सकती है, बशर्त ये है कि वो स्टेशनरी शॉप या वो आपका बुक स्टॉल उर्दू की बुक्स रखने वाला हो। अगर वो उर्दू की बुक्स नहीं रखते हैं तो फिर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगी, अदरवाइज ये आपको मिल जाएगी आसानी से। ये सीबीएसई के थ्रू लगाई गई है आपको। ये आपको 6 to 12 क्लास के बच्चों के लिए बहुत अच्छी, बहुत मुफीद बुक साबित होती है। इसमें सारे ग्रामर के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं आसानी से, और उसके बाद आप कोई भी ग्रामर के पॉइंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम ही यही है, कवायद, है ना। कवायद माने ही ग्रामर होता है। आगे क्या लिखा है, वो लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे इस्म को, उसे सिफत कहते हैं। ठीक, यानी इस्म यानी किसी भी नाम वाले शब्द, है ना, उसकी अच्छाई, बुराई या खुसूसियत यानी क्या उसमें अच्छी चीज़ क्या है, अगर ये पता चलता है तो जिन लफ्ज़ों से, जिन शब्दों से, जिन वर्ड से आपको ये बात पता चलती है वो आपकी क्या कहलाता है, सिफत कहलाता है। अब आप लोग को समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ देखिए लिखा है, जैसे खूबसूरत, सफ़ेद, चिकनी, असली, चंद, कुछ और इतनी सारी, ये सारे आपके सिफत हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, ऊपर दी हुई इबारत में इस्म की जो खुसूसियात बयान हुई हैं उन्हें अलग अलग जुमरों में बांटकर देखा जाए तो मालूम होगा कि सिफत की अलग अलग किस्में होती हैं। यानी ऊपर जो मिसालें दी गई हैं, अगर हम उन्हें जर्नल वे में देखें तो हमें लगेगा ये सब सिफत है, लेकिन उनको अगर हम अलग अलग जुमरों में रखें, अगर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि सिफत की भी कई किस्में होती हैं। तो चलिए हम इनकी किस्मों को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, वो अल्फाज जिनसे किसी शख्स या किसी चीज़ की ज़ाती खुसूसियत, हालत या कैफियत ज़ाहिर हो उसे इस सिफत ज़ाती कहते हैं। यानी कि वो लफ्ज़ जिससे किसी की ज़ाती तौर पे पता चले। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं खुश मिजाज, यानी अब ये एक ही इंसान हो सकता है ना कि ये इंसान खुश मिजाज है, ये वाला मेरा दोस्त खुश मिजाज है ना। खुश मजाक या बावकार, अजीब, गर्म, ठंडा, जहन, बेचैन, शरीफ, है ना, नफीस, अच्छा और बुरा वगैरह। तो ये जो है इससे आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में पता चल रहा है। ये इंसान की ज़ाती खुसूसियात है, ये उसकी ज़ाती कैफियत है। तो इनके बारे में जब पता चले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिफत ज़ाती। इसी के साथ देखिए यहाँ लिखा है, वो सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए उसे सिफत निस्बती कहते हैं। यानी जब किसी से जुड़ा हुआ उसे पाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुस्तानी बिल्ली, अब ये बल्ले, तो हिंदुस्तानी बल्ले, अब देखिए यहाँ हिंदुस्तान की निस्बत से है ये, है ना। या जापानी गुड़िया, तो अब ये गुड़िया जो है ये कहीं से निस्बत रखती है, किसी से जुड़ी हुई है ये। एग्जाम्पल के तौर पे ये गुड़िया कहाँ से जुड़ी है, जापान से। या ये बल्ले जो है कहाँ से जुड़े, हिंदुस्तान से। या कश्मीरी शाल, तो अब कहाँ की शाल सबसे फेमस है, तो आप सब लोग जानते हैं, घोड़ा अरबी फेमस है, कश्मीरी शाल फेमस है, नागपुर के संतरे अच्छे होते हैं, है ना। तो क्या है, हर जगह की कुछ चीज़ फेमस जो किसी से निस्बत रखे, किसी से अपने आप को जुड़ाव रखे। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, सिफत निस्बती कहते हैं। इन कलमों में जैसे यहाँ देखिए हिंदुस्तानी, जापानी, कश्मीरी और अरबी सिफतें निस्बती हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये इनकी निस्बत, इनसे ताल्लुक़ रखती हैं ये। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए, वो सिफत
अब देखिए 2 किस्में हो गई, अब हम ये तीसरी किस्म पढ़ेंगे और उसके बाद ये चौथी, ठीक है। तो तीसरी किस्म क्या है, वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो उसे सिफते अददी कहते हैं। जैसे कि 2 बल्ले, चंद किताबें, यानी इसकी तादाद पता चल रही है कि ये कितनी काउंटिंग में है ना। यानी जब कोई चीज़ क्या बोलते हैं, काउंटेबल हो, जिससे हमें पता चल जाए कि ये कितनी गिनती में है, कितनी तादाद है। जैसे यहाँ पता चल रहा है कि 2 बल्ले, यहाँ पता चल रहा है चंद किताबें, यानी कुछ ही किताबें हैं, बहुत सारी नहीं है। ऐसी कुछ कापियाँ, 10 खातीनें, यानी कि 10 लेडीज़, है ना, और इतने सारे लोग वगैरह। तो यहाँ देखिए इतने सारे, हमें पता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, है ना। इनमें 2, चंद, कुछ, 10 और इतने सारे सिफतें अददी हैं, यानी कि ये सब तादाद से बने हुए। इसमें हमें तादाद के नॉलेज हो रही है, हमें पता चल रहा है कि ये तादाद में कितने होंगे, ठीक है। ये अलग बात है, हम गालिबन कह रहे हैं, यानी हमें बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे हमें एग्जैक्टली भी पता है। जैसे देखिए 2 में पता है कि हाँ 2 से ज़्यादा नहीं है, 10 हमें पता है या 10 से कम नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हो गई। अब आपका नंबर 4 जो इसकी किस्म है वो क्या है, वो सिफत जो किसी चीज़ की मिकदार या नाप या वज़न को जाहिर करे उसे सिफत मिकदारी कहते हैं, ठीक है। यानी जिससे हमें उसके मिकदार के बारे में पता चले, नहीं नाप के उसमें हो जाए वो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, जैसे कि 2 किलो मिठाई, है ना, पाव भर चीनी, यानी जब हम उसे नापे तोले, अब देखिए ये काउंटेबल नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। कि एक चीज़ जो काउंटेबल है कि मैंने 2 आम लिए, या ये चीज़ जैसे हमने 1 किलो आम लिया, है ना, तो दोनों में फ़र्क है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। तो देखिए लिखा है 2 किलो मिठाई, पाव भर चीनी, है ना, या इसी तरह से 5 मीटर कपड़ा, या चुटकी भर नमक, या 1 लीटर दूध वगैरह, जिससे हम किसी चीज़ को नाप सकें, है ना। तो उसी के साथ देखिए यहाँ आपको क्या लिखा है, इनमें 2 किलो पाव भर ना, पाव भर का मतलब क्या होता है, 250 ग्राम, या 5 मीटर, या चुटकी भर, या 1 लीटर, ये सब सिफतें मिकदारी है। तो आप लोग इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि सिफत किसे कहा जाता है और सिफत की कितनी किस्में होती हैं। तो इस तरह से अभी तक हमने आपकी 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं इससे रिलेटेड, जिसमें हमने पहले में इस्म भी बता दिया, दूसरे में सिफत भी दूसरे में ज़मीर बताया था, तीसरी वीडियो में हमने फ़ेल के बारे में बात की थी, और आज चौथी वीडियो जो मैं अपलोड कर रही हूँ इसमें मैंने आपको सिफत के बारे में बता दिया। अब 5वीं वीडियो जो नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको हर्फ के बारे में बताऊँगी कि हर्फ क्या होता है, किस तरह से होता है। तो अगर आपको चाहिए हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इस कोरोना काल में जब आप नहीं पढ़ाई कर पा रहे और ये भी वाज़े तौर पे मालूम हो रहा है कि कहीं ना कहीं मई में आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की और आपके फ्रेंड्स के काम आए। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी क्लास वाइज वीडियो भी अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोग इसे देखिए, इससे फ़ायदा उठाएंगे, स्पेशली आप लोगों के लिए ही शेयर की जा रही है। चलिए तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही।